राज्यम देयम शिरोदेयम नंदेयम मंत्र षोडशी, अर्थात अपना राज्य दे दो किसी को, अपना के दे दो किसी को, लेकिन यह षोडशी मंत्र अर्थात यह श्री विद्या की दीक्षा किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पहले हमने बात की स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के बारे में, जो स्वर्ण को स्वर्ण की जैसी दिखती है, और जो स्वर्ण अगर प्रसन्न हो जाए, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, अगर प्रसन्न हो जाए तो साधक के सरहाने लगभग 1 किलो सोना रोज छोड़ के जाती है, पहले रात्रि भर उसके साथ रहती है, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। और शायद कुछ लोगों ने इसकी साधना करी भी है। बेल के पेड़ के नीचे बैठकर आसन लगाकर वो मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मुझे खून की उल्टियाँ हर 3 महीने बाद होने लगी। गुरुजी ने कहा तुम कर तो ठीक रहे हो, लेकिन कुछ गलतियां हैं। तो उस समय मुझे एक स्त्री उल्टी चलती हुई और बड़े बड़े बाल, मतलब जैसे आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उल्टी चलती हुई यहाँ पर, और उसके बाल जमीन तक हैं, चेहरा बिल्कुल अंदर तक गड़ा हुआ, आंखें बड़ी भयंकर लाल रंग की। और वो स्त्री, ये सारा सूक्ष्म में हो रहा था या खुली आंखों से? खुली आंखों से। कुछ रहस्य ऐसे हैं, वो रहस्य ही बने हुए हैं। जब आप किसी साधना को करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी वशीकरण हो जाता है। 84 लाख योनियों के बारे में सुना है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये 7 प्रकार के। क्या ऐसी कोई साधना है जिसमें देवी आकर हमें स्वयं बताए कि आज पूरा दिन में आपके साथ क्या घटने वाला है, कौन आपसे मिलने आने वाला है, क्या क्या मुश्किलें आएगी, क्या क्या अच्छा होगा, वो स्वयं हमें पहले ही आकर बता दे? ऐसी साधनाओं को विद्या बोलते हैं, जिन्हें हम बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं। जी जी जी। कुछ लोग कहते हैं, वो स्वयं भी कहते हैं, हमें हनुमान जी की सिद्धि है। उन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कर्ण पिशाचिनी, माँ काली की भी। माँ काली मेरे हिसाब से समय के बारे में नहीं बता सकती। वैसे तो काल और ली, जो जिसके अंदर काल लय हो जाए वही काली है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शास्त्रों में नहीं बताई गई, तो वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो इनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये शास्त्रों में है। लोकोक्त देवता है, कुछ लोगों ने उन्हें देवता बना दिया। लेडी थी, मतलब लड़की थी, उन्होंने कहा जी विवाह नहीं हो रहा हमारा। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई आपके कपड़े कटते थे, खून के निशान आते थे। कि हाँ ऐसा होता था। कभी कभी एंटिटीज ऐसा होती हैं कि आपको डायरेक्टली हार्म नहीं करती, लेकिन आपकी सराउंडिंग में चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं। मेरे पास अभी मैसेजेस भी आते हैं, कुछ स्त्रियां मुझे बताती हैं कि मेरे घर वाले तो मान नहीं रहे, एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई उपभोग, मतलब मेरा भोग करके कोई गया है। एक्टिविटी जी, मेरे पति इन बातों को नहीं मानते। कभी ये 1 हफ्ते में होता है, कभी ये 1 महीने में होता है। तो नींदमय अवस्था में या वैसे ही साक्षात पता चलता है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत। लेकर आया हूं एक और दैवी एपिसोड, एक और स्पिरिचुअल एपिसोड आप सबके सामने। आज के एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा श्री विद्या साधना के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य, ऐसे गुप्त रहस्य जिनको सुन के आपको बहुत सारा मजा आने वाला है और साथ ही साथ ज्ञान भी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में हमारे जो मेहमान है वो है रजत ठाकुर जी, जो कि ऋषिकेश से हमारे पास आए हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर है और साथ ही साथ श्री विद्या के साधक भी है। मैं स्वागत करता हूं रजत जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। और कैसे हैं आप? बस भगवती की कृपा है। कैसा रहा सफर चंडीगढ़ तक का? मात्र 2 घंटे का सफर है। अच्छा। तो कैसा रह सकता है। तो रजत जी, आज की जो पॉडकास्ट है मुझे लगता है एक अलग होने वाली है सभी के लिए। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ कुछ एंटिटीज़ के बारे में भी बातें होगी, साधना एक्सपीरियंस आपका होगा। तो सबसे पहले ना, मैं एस्ट्रोलॉजी से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि श्री विद्या साधना के बारे में थोड़ा सा आप एक इंट्रो सा बता दीजिए कि श्री विद्या साधना किस लिए की जाती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या फलस्वरूप शक्तियाँ मिलती है एक साधक को, और जो भी एक थोड़ा सा खाका सा बता दीजिए। देखिए, श्री विद्या की साधना तो स्वयं भगवान शंकर करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं, और ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसकी नायिका जो ऊर्जा शक्ति है वो श्री विद्या है। जैसे नाम में ही श्री है, तो जितना भी सौंदर्य है, लावण्य है, तारुण्य है, वो सभी भगवती की कृपा से ही है। वैसे तो हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवती की साधना ही करते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं वे उस ऊर्जा से परिपूर्ण होकर ही करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं उनकी साधना करते ही हैं, चाहे वो भगवान को मानने वाले लोग हों या भगवान को न मानने वाले लोग हों।
जैसे आप देखते हैं कि अनेकों प्रकार की नदियां हैं। जी जी कुछ नदियां पहाड़ों से आ रही हैं और कुछ नदियां कुछ नगरों से गुजर के आ रही हैं। जी जी तो इन द एंड उन्हें जाकर समुद्र में ही मिलना है। बिल्कुल। तो वो जो समुद्र है वो वही राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जिन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान हमें अपने हमारे गुरुओं से प्राप्त हुआ है उसके द्वारा हम आराधना करते हैं। वैसे नव यौवनात्मक यंत्र राज के अनुसार जिन देवी की साधना की जाती है उसे श्री विद्या बोला गया है। एक जगह पर आया है राज्यम देयम शिरोदेयम नंदेयम मंत्र षोडशी, अर्थात अपना राज्य दे दो किसी को, अपना सर काट के दे दो किसी को, लेकिन यह षोडशी मंत्र अर्थात यह श्री विद्या की दीक्षा किसी को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली विद्या है और बहुत रहस्यमय विद्या है। इसे कोई सामान्य व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। ये मैंने सुना है इस बारे में कि सामान्य व्यक्ति जो सामान्य साधक है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है श्री विद्या के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को याद रखना। अब अगर हम बात करें श्री यंत्र की ही बात करें, श्री यंत्र के अंदर अगर आप एक पहला त्रिकोण देखेंगे तो उसमें षोडश नित्याएं हैं। उन नित्याओं के भी अपने यंत्र हैं, अपने आवरण देवता हैं। तो मतलब एक यंत्र के अंदर यंत्र हैं। ओके, तो काफ़ी रहस्यमयी है और डीप है। डीप है। अब जैसे चंद्रमा बढ़ता है और चंद्रमा घटता है, तो चंद्रमा बढ़ता है तो उसमें एक अलग देवी की तरह पूजन होता है, और जब घटता है तो अलग। जैसे आज हम बात करें, आज अष्टमी या नवमी होगी, तो नवमी में माँ भगमालिनी की पूजा होती है। तो षोडश नित्याओं में से एक माँ भगमालिनी है। इस प्रकार से बहुत बड़ा रहस्य है श्री विद्या। तो आप अपना बता दीजिए कि आपको क्या श्री विद्या विरासत रूप में मिली गुरुजी से, या आपने इसकी साधना की? आप कैसे श्री विद्या आपने चूज की और इसके साधक बने? देखिए, मेरे मन में कोई ऐसी कामना नहीं थी कि मुझे श्री विद्या प्राप्त हो। जी जी, ये तो गुरुजी की कृपा है। हमारे गुरुजी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जी जी, जो 2 पीठों के शंकराचार्य थे, बद्रीनाथ पीठ और द्वारिका पीठ। जी। तो मुझे नहीं लगता पिछले 5000 वर्षों में कोई शंकराचार्य 2 पीठों के शंकराचार्य रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे गुरुदेव के द्वारा दीक्षित हैं। तो मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने कहा क्या दीक्षा चाहिए। देखिए, गुरुजी की आयु उस समय में 99 वर्ष थी। मतलब उनकी अगर कोई आवाज़ भी अगर निकल रही है तो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता कि गुरुजी बोल क्या रहे हैं। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी जैसा आपको उचित लगे। तो क्योंकि गुरुजी स्वयं श्री विद्या के साधक थे, राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी के, तो गुरुजी ने उस मंत्र की हमें दीक्षा दी। देखिए, ये दीक्षा जो है, ये विद्या जो है क्रम दीक्षा विधायिनी भी है। मतलब पहले आपको छोटा मंत्र दिया जाता है त्रिअक्षरी, उसके बाद आपको अष्टाक्षरी मंत्र दिया जाता है, जहाँ पर बाला त्रिपुर सुंदरी की बात हम करते हैं। जी जी। फिर आपको पंचदशी दिया जाता है, जहाँ पर भगवती 15 वर्ष की होती है। फिर आपको षोडशी मंत्र दिया जाता है, जहाँ भगवती 16 वर्ष की होती है। फिर आपको महाषोडशी दिया जाता है, जहाँ पर भगवती 32 वर्ष की होती है। ये आयु के अनुसार मंत्र दिया जाता है। और उसके बाद एक दीक्षा होती है महाषोडशी के बाद, जिसे हम बोलते हैं पूर्णाभिषिक्त, जिसमें इसके बाद 2 देवी और आ जाती हैं, जिसमें हम वाराही और राजमातंगी बोलते हैं। जी 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 जी। मतलब अभी तक मैंने जितनी साधनाओं के बारे में सुना, देखिए सारी साधनाएं अपनी जगह सर्वोत्तम है, और महाविद्या तो महाविद्या है। जो आपने बात कही थी ना पॉडकास्ट से पहले कि सारे नदियाँ एक जगह पर आकर समुद्र से मिलती है, तो है तो माता रानी एक ही है ना, सारी चीज़ें अलग अलग। लेकिन अभी तक जितनी साधनाओं के बारे में मैंने सुना, ये मुझे सबसे शायद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर डिफ़िकल्ट लगी, मुश्किल लगी मुझे, है ना। तो ये है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि साधना के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ आपको हॉरर एक्सपीरियंस हुए? क्योंकि मैंने गुरुजी ये सुना है कि जब भी हम किसी भी महाविद्या की, चलो महाविद्या तो बहुत बड़ी बात होगी, अगर हम किसी भूत प्रेत की भी साधना करें जो कि बहुत 1-2 दिनों में हो जाती है, मैंने ऐसे सुना है, या हफ्ते में हो जाती है, साधना के दौरान साधक को डराने के लिए, उसकी साधना को क्षीण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है। अब महाविद्या में क्या क्या होता है ये आप थोड़ा सा बता दिए, दर्शकों को इतना पता लग जाए कि जो साधक बैठा है, ठीक है, इंटरव्यू करने वो बोल रहा है,
वो अपने इंस्टाग्राम पर बोलता है, अपने फेसबुक यूट्यूब में बोलता है, लोगों को लगता है कि ठीक है एक दिन पहले इसने साधना किया और आज ये साधक बन गया। बेसिकली मेरा ऑडियंस के लिए ये मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि साधक का एक्सपीरियंस कैसा होता है ये भी आप देख लें। साधक बाद में क्या करता है ये तो आप सबको पता ही है। बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन क्या क्या घटित होता है, क्या क्या मुश्किलें आती है और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो मैं जानना चाहता हूँ आज। देखिए, वैसे तो हमारा ये कुल परंपरा में ही है। हमारे दादाजी स्वयं गोरखनाथ जी के उपासक थे। जी। उनके पास सिद्धियाँ थीं, तो उनका कार्य भूत प्रेत निकालने का ही था। ओके। एक व्यक्ति के अंदर से उन्होंने 7 जिन निकाले थे। 7 जिन मतलब कोई बंदा था? एक स्त्री थी। अच्छा। तो उसके अंदर से उन्होंने 7 जिन निकाले। मेरी माताजी मुझे ये बातें बताती हैं। देखिए, मैं एक्चुअली क्या है कि जब मैं 8 वर्ष का हुआ तो दादाजी जो है वो भगवती के चरणों में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया था तब जी तक। जी। तो उस टाइम मेरा गाइड करने वाला मुझे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा भगवती की तरफ, या आप ये कह सकते हैं कि तंत्र की तरफ मेरा ध्यान रहता था। मैं अनेकों प्रकार की पुस्तकें पढ़ता रहता और अनेकों प्रकार की साधनाएं करता रहता। उन दिनों मैंने एक साधना करी, जिस मैंने पढ़ा था किताब में कि यह यक्षिणी की साधना करने से व्यक्ति के सराहने ये यक्षिणी इतना स्वर्ण रख कर जाती है। अच्छा, ऐसा लिखा था उसमें? ऐसा लिखा था। तो मैंने बेल के पेड़ के नीचे बैठकर आसन लगाकर वो मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जी। अब उसके कुछ दिनों बाद मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी। आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया था? मंत्र जाप शुरू हो गया। मंत्र जाप शुरू होने के आप ये मान सकते हैं 6 महीने बाद मुझे खून की उल्टियाँ हर 3 महीने बाद होने लगी। एडमिट होने के बाद घर आता, थोड़ा ठीक होता, फिर मंत्र जाप करता, फिर मेरे साथ ये क्रियाएं होने लगी। फिर मैं किसी व्यक्ति से मिला। उन्होंने, अब मैं आपके कैमरे के माध्यम से उनका नाम भी ले सकता हूँ, मेरे गुरुजी श्रीमान योगेश दीक्षित जी, जो भी भगवती के अच्छे उपासक हैं, जो हमारे गुरु भाई भी हैं, मतलब शंकराचार्य से दीक्षित भी हैं जी। और मेरे गुरु भी हैं, जो मेरे पथ प्रदर्शक हैं जी। तो उनसे मिलने के बाद गुरुजी ने कहा, तुम कर तो ठीक रहे हो लेकिन कुछ गलतियां हैं। अब उन्होंने मुझे दुर्गा सप्तशती का उपदेश देना प्रारंभ किया। अब मैंने वो पढ़ा। वो पढ़ने के बाद जब मैं साधना करता था, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। देखिए, दुर्गा सप्तशती के भी 9 ही अंग हैं जी। जैसे आप देखेंगे, कवच, अर्गला, कीलक और 3 भगवती के चरित्र और फिर 3 रहस्य। तो भगवती की जितनी भी साधनाएं आएंगी उनमें सब में 9 का अंक जरूर आएगा। ओके। जैसे आप श्री यंत्र की बात कर रहे थे, जिसे हम यंत्र राज के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो उसमें भी 9 आवरण हैं, बिंदु, त्रिकोण और फिर अष्टकोण, फिर चतुर्दशार, फिर अंतरदशार, बहिर्दशार और उसके बाद चतुर्द्वार जिसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 9 आवरण यंत्र कहलाता है। तो भगवती की जितने भी आप साधनाएं करेंगे तो वहाँ पे 9 का अंक आएगा। तो तब गुरुजी ने हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए अनेकों प्रयोगों के द्वारा बताया। जी। तो उस समय मुझे एक स्त्री उल्टी चलती हुई और बड़े बड़े बाल, मतलब जैसे आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उल्टी चलती हुई यहाँ पर, और उसके बाल जमीन तक हैं, चेहरा बिल्कुल अंदर तक गड़ा हुआ और आंखें बड़ी भयंकर लाल रंग की। और वो स्त्री कभी कभी आ जाती थी बड़े सुंदर रूप में, लेकिन ज़्यादातर मुझे डराने के लिए भयानक रूप में दिखती थी। ये सारा सूक्ष्म में हो रहा था या खुली आंखों से? खुली आंखों से। क्या बात है, खुली आंखों से वो स्त्री ऐसे चलती हुई, इतने बड़े बड़े बाल, और आप ये मान सकते हैं कि उसकी आयु लगभग 45 वर्ष हम बता सकते हैं अगर हम देखें। तो मुझे ऐसे दिखती थी। मैं गुरुजी से भी बोला मुझे ऐसे दिखता है। शायद गुरुजी का पहले एक्सपीरियंस हुआ हो या ना हुआ हो, उन्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे पता था कि ये वही यक्षिणी है जिसकी मैं साधना कर रहा था स्वर्ण प्रभा के रूप में जो मुझे धन देकर जाएगी। तो मैं आपको यहाँ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो लोग यूं ही कोई मंत्र उठाकर जाप करने लग जाते हैं बिना गुरु के मार्ग के, तो उनके साथ ये घटनाएं होती है जो मेरे साथ हुई। तो उस समय आपका कोई गुरु भी नहीं था? उस समय मेरा कोई गुरु नहीं था। और आपने स्वर्ण लोभ में वो
हाँ, धन के लोभ में मैंने ये साधना नहीं, ये चीज प्रारंभ करी। जेन्युइन है और मतलब आजकल लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मैंने ये साधना शुरू करी दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती की साधना से मेरी ये सभी चीज़ें ख़त्म हो गई और शायद यही फल था कि मुझे 2018 में कुंभ में, जब हरिद्वार में कुंभ लगा, जगत गुरु के द्वारा श्री विद्या की साधना और श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त हुई। तो ये मतलब मैं जो समझता हूँ कि जो हमारे प्रारब्ध में है या जिसकी हमने साधना करनी है असल में, तो हमें शक्तियाँ पहले बहुत घुमाती है, बहुत ठोकरें लगवाती है। ऐसा मुझे लगता है कि तुम ठोकरें खाओ पहले, हर जगह धक्के खाओ, उसके बाद तुम्हें फिर सही पॉइंट पर पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली क्या है कि एक पात्र में पात्र को बनाया जाता है जी, और उस पात्र के अनुसार ही उसमें वो चीज़ डाली जाती है। अब अगर हम बात करें पारे की, तो पारे को उसी पात्र में डाला जा सकता है जो उसे वहन कर सके। राइट। आपने सुना होगा कि पारा छोटा सा होता है, जी। लेकिन उसमें वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसे मिट्टी में तो नहीं रख सकते पारे को, तो उसे उसी प्रकार का पात्र चाहिए होता है। तो जैसी हमें दीक्षा मिलनी है उसी के अनुसार हमें बनाया जाता है, और ये प्रकृति ही करती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं भगवती है। जी जी जी। लिखा हुआ है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयीम जगत अथाहम विश्वरूपाम त्वाम नमामिम परमेश्वरीम। अर्थात ये जो सब कुछ है सर्वरूपमयी, सारे रूपों में भगवती है, और सर्वदेवी मयीम जगत, और ये जो पूरा जगत है वो पूरा देवीमयी है। अतः मैं इस विश्वरूपिणी देवी को नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितनी भी एनर्जीज हमें दिखती हैं वो सब भगवती का ही स्वरूप है। अल्टीमेटली तो भगवती का ही स्वरूप है, चाहे उन्हें माने या ना माने। बिल्कुल। एक आपने मुझे प्री पॉडकास्ट में डिस्कशन के दौरान एक बात बताई थी छोटी सी कि एक बार जब आप ऋषिकेश में साधना कर रहे थे तो नाग साधना के दौरान आया था। मुझे गुरुजी ने कहा था कि आपको जल में खड़े होकर जाप करना है। अच्छा, जल में जाप करना है। हाँ, वो समय था, चंद्र ग्रहण का समय था। तो चंद्र ग्रहण में नाभि पर्यंत खड़े होकर जाप करना होता है। तो मैं जैसे ही नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर जाप करके निकला, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे अभी बैठा हुआ हूँ, और मेरे जो पैर हैं वो पानी में थे, गंगा जी में। तो सांप आया, पैरों को छुआ, मैंने कहा ये रस्सी सी क्या है, मैंने देखा सांप है। तो सांप आया, ऐसे घूमकर वो चला गया। फिर क्योंकि मैं ऋषिकेश में रहता हूँ पिछले कई वर्षों से, तो मैं रोज़ाना माँ गंगा के पास वहाँ पर जाकर, मुझे थोड़ा बैठना पसंद है वहाँ पर। तो मैं बैठा, मैं फिर वही जल में पैर डालकर बैठा, फिर सांप आया, फिर वो पैर से गया, फिर निकल गया। ऐसा 2-3 बार हो गया लगातार। ओके। और जितनी बार जाता था उतनी बार सांप आए और चला जाए, ऐसे आए लगाकर चला जाए। तो वो मेरे साथ अधिकतर त्रिवेणी घाट पर ही होता था। मैं एक बार हरिद्वार में भी बैठा था ऐसे, वैसे हरिद्वार में भी आया था, लेकिन मैंने ये बात देखी है कि मैं जब भी गंगा जी में ऐसे पैर डालकर बैठता हूँ तो सांप आता है और पैर पे छूता है और चला जाता है। तो वो सांप कोई नाग रूप में या किस रूप में होता है? नहीं, फन वाला भी होता है, उसे चलते हुए देखा है। मतलब आप ये समझो कि पानी का बहाव बड़ी तेज होता है गंगा जी के, ऐसे चलता है, और वो आ रहा है उल्टी दिशा से। अच्छा, अधिकतर, हाँ, अधिकतर क्या है कि सांप पानी के बहाव के साथ चला जाता है, लेकिन वो उल्टी दिशा से आ रहा है और ऐसे फन उठाकर, और आता मेरी साइड ही है। इसका रहस्य मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जितनी बार भी आप जाओ उतनी बार, जितनी बार जाता हूँ उतनी बार नाग आ ही जाता है। उसके बाद क्या परिवर्तन आया था उसमें, कुछ क्या समझा आपने उस बात को लेकर? देखिए, उस समय मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। देखो, आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं, वो रहस्य ही बने हुए हैं। लेकिन जब मैं गुरुजी से बात करता हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि जब आप किसी साधना को करते हैं तो साधना को करने से ऐसे यूं ही नहीं कि सब लोगों का ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी वशीकरण हो जाता है। अच्छा। और जैसे हम कहीं कहीं जाते हैं ना, तो कोई लोग हमें देखकर वो देखते ही रह जाते हैं, कोशिश करते हैं बात करें या कोशिश करते हैं कि इनसे जाके मिले। तो कहीं ना कहीं ये आकर्षण या वशीकरण ही होता है। जैसे अभी हमारा तो, हम तो पहली बार ही मिले, लेकिन ऐसा कनेक्शन लगा कि, है ना, मतलब पहली बार में ये ऐसी बातचीत हो गई और कनेक्शन लगा कि पता नहीं कितने समय से हमारा इस सर्वाशा परिपूरक चक्र और सर्व साधक चक्र के जब नव यंत्रों की बात करते हैं
तो उन यंत्रों में ये यंत्र होता है। मैं पर डे श्री चक्र की साधना करता हूँ, यंत्र राज की। तो उसमें ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम कुछ एडवांस चीज़ें और कुछ प्लस पॉइंट्स या बोनस पॉइंट हम ऑडियंस को भी बता देंगे। आप घर बैठे उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो जिनके कोई भी बैकफायर या साइड इफेक्ट नहीं होते, जो कि आपके आम जिंदगी में काम कर सकते हो। लेकिन वो बताएंगे वीडियो के अंत में, तो तब तक तो देखना पड़ेगा ना, तब तक देखते रहिए। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और इसके अलावा आपने एक तो स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के बारे में आपने बताया, तो इससे पहले हमने बात की स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के बारे में, जो स्वर्ण के जैसी दिखती है। और जो स्वर्ण अगर प्रसन्न हो जाए, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, अगर प्रसन्न हो जाए तो साधक के सरहाने लगभग 1 किलो सोना रोज छोड़ के जाती है। पहले रात्रि भर उसके साथ रहती है और रात्रि होने के बाद उसके सरहाने 1 किलो सोना छोड़ कर जाती है, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। और शायद कुछ लोगों ने इसकी साधना करी भी है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको बता दिया। हाँ, मतलब साथ रहती है जी। तो साथ रहना मतलब सारा संभोग भी जी। इसीलिए लोग देखते हैं ना, पैसा और संभोग दो ही चीजें। तो या शायद मेरा इस वजह से ना हुई हो, क्योंकि उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ ही सोता था। अच्छा, ओके। छोटा भी था मैं, मेरी आयु लगभग 14 वर्ष रही होगी। तो मैं भी माता जी के साथ सोता था उस समय में। तो शायद हो सकता है कि वो उसका साइड इफेक्ट हो। हाँ, हो सकता है। तो रजत जी, हम ना यक्षिणी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। यक्षिणी कितने प्रकार की होती है? अब जैसे मैं जितना छोटा मोटा चटर पटर नॉलेज है ये, कि जो वीरभद्र जी के बेटे राजा विक्रमादित्य जी थे, उनके पास भी 21 यक्षिणियाँ थी, या ऐसा कुछ मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो आप चलिए यक्षिणी के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। यक्षिणी क्या होती है, कितने तरह की होती है ये? यक्षों पर आने से पहले हम ये बता देते हैं कि ये योनियाँ कितनी प्रकार की होती है। वैसे तो आपने 84 लाख योनियों के बारे में सुना है जी जी जी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये 7 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो भगवान शिव की सबसे अच्छी कथा करने वाले व्यक्ति हैं वो तुम्बरु हैं, वो गंधर्व हैं। गंधर्व जो नृत्य भी करते हैं और जो अपनी वाणी के द्वारा सभी लोगों को मोह लेते हैं, तो उन्हें गंधर्व बोलते हैं। यक्षों का कार्य है जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो यूनिवर्स की संपत्ति हो या भूगत संपत्तियां, जो मतलब जो भूमि के नीचे होती हैं, उनकी रक्षा करना होता है। तो यक्षों के राज कौन है? कुबेर। तो इसीलिए उन्हें धन का देवता बताया जाता है, क्योंकि उनका कार्य है निधियों को सुरक्षित रखना। तो उनके यहाँ पर मतलब यक्षराज जो कुबेर जी हैं, उनके अंडर में सभी यक्ष और यक्षिणियाँ आती हैं। जी जी। तो इसमें मतलब अलग अलग वनस्पतियों की यक्षिणियाँ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वट वृक्ष की अलग यक्षिणी है, विल्व वृक्ष की अलग यक्षिणी है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की यक्षिणियाँ बताई गई हैं। पर यक्षिणियाँ बेसिकली जो हम यूट्यूबर समझते हैं, यक्षिणियों को पैसे के लिए और संभोग के लिए ही इंसान करते हैं। और चलिए, यक्षिणी के बारे में आपने बता दिया। आपने एक मुझे एक बात बताई थी कि जैसे कि शायद आपने पहले क्लियर कर लिया, बट थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दीजिए। श्री यंत्र के बारे में आपने ये बताया था कि राजा को भी वो भिखारी के रूप में बना सकते हैं, श्री यंत्र के बारे में। तो ये आपने किस वजह से कहा था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। भिखारी भी राजा और राजा भी भिखारी दोनों। देखिए, अगर साधना सही हो जाए तो भिखारी राजा बन जाता है। आजकल के कलयुग में भी ओके, ठीक है। और अगर भिखारी भी राजा भी अगर गलत प्रकार से उस साधना को करे तो वो भिखारी बन जाता है। जैसे आप मुझ पर ही एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने बिना गुरु मार्ग के जब यक्षिणी की साधना की तो मेरे साथ जो घटनाएं हुई वो मैंने आपको बताई हैं। तो श्री का मतलब है कि जितना भी आपके आसपास श्री है उन सभी को आकर्षित करती है। जैसे अगर आप दूध को मथोगे तो दूध मथने के बाद वो सिर्फ उसमें से घृत को ही आकर्षित करता है, वो जो उसमें प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे ही जब आप श्री विद्या की साधना करते हैं तो श्री विद्या की साधना करने में वो आपके आसपास के पूरे श्री को आकर्षित करते हैं। श्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। श्री में सिर्फ धन नहीं होता, श्री में आकर्षण होता है, श्री में वशीकरण होता है, श्री में धन धान्य सभी चीज़ें श्री के अंदर आ जाती हैं। आपका ऐश्वर्य और आपकी जो
समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है वो सभी श्री के अंतर्गत आती है। तो ये सभी चीज़ें, और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आपको भौतिक सुख ही मिलते हैं, ये तो मैंने आपको भौतिक सुखों के बारे में बताया, लेकिन जो परम सुख है जिसे हम परमानंद बोलते हैं, ब्रह्मात्मैक्य प्रदायिनी, ब्रह्म का सामान्य व्यक्ति से मिलन जिसे बोलते हैं, वो भी प्रदान करने वाली ये विद्या ही है। अन्य विद्याएं या तो कोई भोग देता है या मोक्ष देता है। आपने सुना होगा कि भाई अगर आपने ये साधना कर ली तो आपको ये मिलेगा, और जैसे लोग सामान्यतः मानते हैं कि शिव जी की साधना करने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। अच्छा। है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमें यही समझ में आता है कि कुछ देवता ऐसे हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं और कुछ देवता ऐसे हैं जो भोग प्रदान करते हैं, लेकिन श्री विद्या ही ऐसी है जो जीते जी व्यक्ति को भोग और मृत्योपरांत उसे मोक्ष प्रदान करती है। ओके, दोनों चीजें एक साथ। भोगम च मोक्षम करस्त एव। श्री विद्या साधक के एक हाथ में भोग और एक हाथ में मोक्ष होता है। तो आपने कहा भोग और मोक्ष, शिव जी की साधना करने वाले भी है क्या अभी तक जो करते हैं? देखिए, शिव जी की साधना वही कर सकता है जो स्वयं शिव हो। हाँ। ये जो अभी ढोंगी आप देखते हैं कि ये जल चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, अगर आप लिंग पुराण पढ़ेंगे तो लिंग पुराण में बताया गया है कि आपको मूर्ति की आवश्यकता या लिंग की आवश्यकता तभी तक है जब तक आप स्वयं में ईश्वर को न देख लें। जिस दिन, हाँ, जिस दिन आपको स्वयं में ईश्वर दिखने लग जाए तब आप ये सभी मूर्तियां त्याग देना। ओके, बहुत डीप बात बताई आपने। तो कायदे से आम जनमानस को मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए या वो भोग प्राप्ति के लिए करे? देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा बातों में। क्योंकि जीते जी व्यक्ति को भोग चाहिए और मरणोपरांत व्यक्ति को मोक्ष चाहिए जी। लेकिन अगर हम कर्म विपाक संहिताएं पढ़ें या अनेकों प्रकार के शास्त्र पढ़ें तो हर एक कर्म का अपना एक फल है। तो जो कलयुग में आजकल हम कर्म कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमें मोक्ष से तो भटका ही रहे हैं। लेकिन फिर भी जो साधक श्री विद्या साधना करता है, क्योंकि ऐसा बताया गया है 4 समय श्री विद्या की साधनाएं होती हैं। सुबह जो तुरीय संध्या होती है जिसे हम सुबह लगभग 3-3:30 बजे का समय बोलते हैं, उसमें पराषोडशी की उपासना होती है। फिर आप प्रातः काल में ललिता की, दोपहर में माँ मातंगी की और रात्रि में माँ वाराही की। ऐसे जो श्री विद्या की साधना करता है ऐसे व्यक्ति के लिए, उसके लिए तो अन्य चीज़ों का समय कम ही मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीते जी भोग और मरणोपरांत जो है मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है। ओके। तो दोनों काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। डिफ़िकल्ट। पर इंसान जो आज के हमारे मृत्यु लोक में वो सोचता है ये कि चलो मरणोपरांत जो है वो मोक्ष मिलता है या क्या मिलता है, तो किसने देखा, चलिए भोग के लिए ही करते हैं। तो आजकल तो मुझे लगता है मैक्सिमम ऐसा ही है। हाँ, कुछ बुद्धिजीवी हो सकते हैं जो इतना करें। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताइए कि ऐसी कोई साधना है जिसमें देवी आकर हमें स्वयं बताए कि आज पूरा दिन में आपके साथ क्या घटने वाला है, कौन आपसे मिलने आने वाला है और क्या क्या मुश्किलें आएगी, क्या क्या अच्छा होगा, वो स्वयं हमें पहले ही आकर बता दे? ऐसी साधनाओं को समया विद्या बोलते हैं। समया विद्या। जैसे हम बात करें कि आज के समय में एक बाबा जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जिन्हें हम बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं, वो स्वयं भी कहते हैं हमें हनुमान जी की सिद्धि है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास अन्य कोई प्रकार की सिद्धियां हैं। तो देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से तो उनसे नहीं मिले, लेकिन जैसा उनका ओरा है जो हम समझ पाते हैं, तो इसमें 3 प्रकार की साधनाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहली कर्ण मातंगी। कर्ण मातंगी, ओके। मातंगी जो है वो एक समया विद्या है। उस समय का घटित होने वाला है, जो समय घट चुका है और जो समय चल रहा है उसके बारे में बताती हैं जी। तो कर्ण मातंगी की व्यक्ति अगर साधना करता है तो उसे ये सभी चीज़ें माँ मातंगी उसके कान में आकर बता देती है आने वाले व्यक्ति के बारे में। अच्छा। कि क्या है, कैसा है। एक पिशाचिनी की बात आती है, कर्ण पिशाचिनी। आपने फियर फाइल्स एक आता था पहले एक जी टीवी पर, तो उसमें कर्ण पिशाचिनी का जो सीरियल दिखाया गया है वो मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक दिखाया गया है। काफ़ी हद तक ट्रू बताया उसमें। जी।
तो वो है एक समया विद्या छिन्नमस्ता को भी लोग कहते हैं, छिन्नमस्ता छिन्नमस्ता देवी, उन्हें समया विद्या बोला जाता है। पर वो तो शत्रुओं को एकदम से नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। नहीं, आपके शरीर में आपको पता है मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं, सूर्य, चंद्र, ईड़ा, पिंगला, और इसके बीच में एक नाड़ी कार्य करती है सुषुम्ना। सुषुम्ना। तो इन्हीं तीनों नाड़ियों को शोधन करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। जी जी जी। तो छिन्नमस्ता देवी वही दिखाती है। आप देखें ना, गले काटा हुआ है, एक धारा, एक जया पी रही है, एक विजया पी रही है, और एक भगवती का जो हाथ है वो स्वयं पी रहा है उस धारा को। तो ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। उस चीज को ऐसे रूप से दर्शाया गया है। जी 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 जी। तो ये इन साधनाओं को अगर व्यक्ति करता है तो समय के जो आने वाला है, जो हो गया है, जो चल रहा है, इस तरह से प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग भैरव साधना से भी यह कार्य करते हैं। जैसे आप पहाड़ से हैं तो ज़्यादातर पहाड़ के लोग भैरव जी की साधना करते हैं। भैरव जी की साधना भी करते हैं, और माँ काली की भी। माँ काली मेरे हिसाब से समय के बारे में नहीं बता सकती। वैसे तो काल और ली, जो जिसके अंदर काल लय हो जाए वही काली है, लेकिन ऐसा उनका कोई रूप अभी तक चर्चा में नहीं है। मतलब हमें नहीं पता, शायद हो कोई, अभी तक ऐसे चर्चा में नहीं है जो समय के बारे में बता दे। अब मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल है, मेरा अपने नॉलेज के लिए। जी। आप बहुत समय से साधना कर रहे हैं जी। हम क्लेम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके विचार जानना चाहते हैं। जी। आपके अभी तक के साधना एक्सपीरियंस के अनुसार आपको क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम जी के पास कौन सी वाली सिद्धि है? क्या वो सच में बजरंग बली है, या बजरंग बली का सिर्फ आगे पर्दा लगा हुआ है और बैक एंड में कोई और सिद्धि है? एक व्यक्तिगत, एक हमारा, हम क्लेम नहीं करेंगे कि ऐसा ही है, ये सिर्फ हमारे विचार है कि ऐसा हो सकता है। तो आप ऐसा बता सकते हैं। देखिए हमारा कोई व्यक्तिगत मित्रता नहीं है, शत्रुता नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के थ्रू थोड़ा सा उन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई देवी या दिव्य शक्ति उनके पास है, जिसके द्वारा वो ये सभी कार्य कर रहे हैं। बड़ा सरल जवाब दिया आपने इस बात का। कुछ ना कुछ शक्ति तो है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो 100% सत्य हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही झूठ है। कोई ना कोई शक्ति तो उनके पास अवश्य है, जो इतना जन समाज उनके पास आज के समय में आ रहा है और उनकी ऐसी पद प्रतिष्ठा हो रही है। ये कभी ईश्वर कृपा के बिना ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है। और बजरंग बली जिसके ऊपर साक्षात अगर अपनी कृपा दे दें तो लोग आप सप्त चिरंजीवियों में आते हैं ना, आपने सुना होगा, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण। तो ये तो पृथ्वी के अंत तक रहने वाले हैं, तो यही हैं। अगर कोई इनकी साधना कर लेता है, अश्वत्थामा है, राजा बलि है, वेदव्यास जी हैं, हनुमान जी है, और कृपाचार्य जी हैं, और आपके जो आपने सुना होगा कि भगवान शंकर ने जिनकी रक्षा स्वयं करी थी, स्वयं मार्कंडेय जी। तो ये 8 चिरंजीवी जो हैं वो अभी भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आप इनमें से किसी की भी साधना कीजिए तो इनके पास तो अतुलित बल है, अनेकों प्रकार की सिद्धियां हैं। और भगवान हनुमान जी तो स्वयं रुद्रावतार माने गए हैं, अंशावतार माने गए हैं। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था बाबा जी पर, तो रिसर्च करते करते मुझे ना एक जगह मिली राजस्थान के आसपास, जहाँ पर मैंने पता किया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 3 दिन के लिए आइए, आपको मुझे ना साधना का, सिद्धि का नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, 3 शब्दों की वो सिद्धि है कि आप 3 दिन के लिए आइए, आपको ये सिद्धि हम करा देंगे, और इतना जो भी अमाउंट है इतना लगेगा, और आपको वहीं रहना पड़ेगा, और उसके बाद आपको छोटी सी गद्दा मिल जाएगी, और उसके बाद जाकर आप अपनी गद्दी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना जो भी काम है, जो क्या कहते हैं उसे, वो लगाना, गद्दी लगाना, दरबार लगा सकते हैं अपने। और उसमें फिर मैंने साधना के एक्सपीरियंस भी देखे उनके, कि कोई हिमाचल से गया है, कोई हर जगह से गया है, और उनके पास छोटी सी गद्दा है। तो क्या है कि वो उसमें पहले से आभास हो जाएगा सारी चीज़ों का। तो वो एक्सपीरियंस भी बताते हैं वो कि हाँ, हमें सिद्धि मिल गई है, अब हमें साल टू साल इसे रिन्यू कराने जाना पड़ता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो मुझे ना सिद्धि का नाम याद नहीं आ रहा, वो कुछ विद्या नाम है, उसका नहीं आ रहा दिमाग में नाम। देखिए, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। एक हमारे शिष्य हैं, उन्हें हमने एक साधना बताई थी, वो परा साधना बोलते हैं उसे, परा साधना।
तो ये जो परा साधना है, इसे व्यक्ति जब करता है, ये पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का विधान है। एक पूर्णिमा से प्रारंभ करके एक पूर्णिमा तक इसे करना होता है। उसके 100 पाठ होते हैं पर डे। तो उस समय में जो व्यक्ति उसे कर लेता है, अब वो जबकि उस लड़के की वो साधना पूरी नहीं हुई मेरे नॉलेज में, लेकिन वो मुझे बताने लग गया, गुरुजी मेरे पास कोई आता है और मैं उसके बारे में ऐसे 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 सब बता देता हूँ। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई बिना मतलब किसी साधना को ऐसे वेस्ट मत करो। जब आपसे कोई मतलब कोई प्राइम कोई व्यक्ति मिलना है तभी बताएं, अन्य जगहों पर इन साधनाओं को बिना मतलब जब तक आपको आज्ञा ना हो तब तक इन्हें वेस्ट ना करें। मतलब अगर आपको पता भी लग रहा है किसी के बारे में तो आप उसको बता के अपनी ऊर्जा क्षीण कर रहे हैं। जी ओके। देखिए, 2 है, एक तो आपकी ऊर्जा क्षीण हो रही है और आप एक उसके कर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो। आपको नहीं सुना होगा कि जितने ज्योतिषी होते हैं या इस प्रकार दरबार लगाने वाले लोग होते हैं, अधिकतर दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के कर्म में हस्तक्षेप करते हैं। अब ऐसे मैं बता दूं, जैसे अगर कोई मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं अधिकतर उसे यही कहता हूं कि भैया आप ये उपाय करो, आपका ये कार्य हो जाएगा। उसमें हमारा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुंडली देख के बताते हैं और कुंडली एक विद्या है, उसे देखकर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा का हनन नहीं होता और ये शास्त्रों में भी बताया गया है। कुछ अपने केसेस बता दीजिए जो आपके पास आए हों, आपने उनको सॉल्व किया हो और वो एक्सपीरियंस हमारी जनता के लिए बता दीजिए। एक लेडी थी, मतलब लड़की थी, तो उन्होंने कहा जी विवाह नहीं हो रहा हमारा। मैंने उनकी कुंडली देखी, उनके बारे में थोड़ा विचार किया। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई आपके कपड़े कटते थे, खून के निशान आते थे। कह रही हाँ ऐसा होता था। मैंने कहा देखिए, कभी कभी एंटिटीज ऐसा होती हैं कि आपको डायरेक्टली हार्म नहीं करती, लेकिन आपकी सराउंडिंग में चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपको लगता है कि जो एंटिटीज़ होती हैं, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती कभी कभी, लेकिन इनडायरेक्टली आपको हार्म करती ही करती हैं। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वही एकदम अचानक से चीज़ गिर गई, तो इस तरह से वो आपको हार्म कर सकती हैं। तो उस लड़की के साथ पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा था। मेरे पास अभी मैसेजेस भी आते हैं, कुछ स्त्रियां मुझे बताती हैं कि मेरे घर वाले तो मान नहीं रहे, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई उपभोग, मतलब मेरा भोग करके कोई गया है। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी? जी। अच्छा। मेरे पति इन बातों को नहीं मानते या मेरे परिवार इन बातों को नहीं मानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा कोई करके गया है। कभी ये 1 हफ्ते में होता है, कभी ये 1 महीने में होता है। वो मतलब नींदमय अवस्था में या वैसे ही साक्षात पता चलता है। ओके। मतलब इतनी डेप्थ में तो हम नहीं बता सकते आपको जैसा उन्होंने हमें बताया है, लेकिन आपको इतना यहाँ के माध्यम से बता सकते हैं कि ये क्रिया उनके साथ पिछले कुछ वर्षों से हो रही है। और ऐसा ही उस लड़की के साथ, मतलब ये क्रिया तो नहीं थी, उस लड़की के कपड़े कटते थे, खून के छींटे आते थे और अनेकों प्रकार की उसके साथ दिक्कतें हो रही थी। हमने देखा और हमने उसका उपचार प्रारंभ कर दिया। तो कुछ दिन तो ऐसा लगे जैसे दीपक जलाए, तो कुछ दीपक बुझ गए, कुछ जले रहे। अब वो एंटिटीज़ कार्य तो करती हैं। फिर कुछ दिन बाद जब वो पूजा पूरी हुई तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसका रिश्ता हो गया था, 3 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई थी। और जो चीज़ उसके साथ जो लगी हुई थी वो चीज़ क्या थी? वो देखो एनर्जीज ही होती हैं ये। अगर आप इन्हें माने तो अगर इन्हें बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, अब अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लैक कलर की लाइट या कोई और लाइट लगा दूं तो इन लाइट्स को कम हो जाएंगी और वो लाइट्स बढ़ जाएगी। और अगर मैं इन लाइट्स को बढ़ा दूं तो ये लाइट्स बढ़ी रहेंगी, वो कम हो जाएगी। तो ये यही खेल है। अगर आपने थोड़ा कलर्स के बारे में पढ़ा हो तो RGB 3 कलर्स मिलके सभी कलर्स को बनाते हैं। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। रेड ग्रीन ब्लू। तो ऐसा ही है कि ये जो एनर्जीज होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी पॉजिटिव डाउन हो जाएगी, जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी नेगेटिव डाउन हो जाएगी। तो हम यही कार्य करते हैं। हमने वो कार्य किया, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी, नेगेटिव अपने आप ख़त्म हो गई। मेरा एक ये सवाल है, जैसे साधकों के लिए तो चलिए आम बात है, आम लोगों को ये बात पहचानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि एक इंसान के साथ कोई आत्मा या सूक्ष्म में कोई चीज़
कैसे संभोग कर सकती है, कैसे फिजिकली एक्टिविटी उसके साथ कर सकती है, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। अगर हम ये इस चीज़ के बारे में बात करें तो ये सब है तो मेंटली, ये जो आप आनंद प्राप्त कर रहे हो शरीर से थोड़ी है, ये मानसिक रूप से ही तो कर रहे हो। अगर आपने कभी इंटीमेसी में आप रहे हो तो आप देखेंगे तो शरीर का वहाँ पे कोई काम है ही नहीं, वहाँ काम सिर्फ मस्तिष्क का है। वो जो आनंद मिल रहा है वो सिर्फ मस्तिष्क को मिल रहा है। तो उन क्रियाओं के द्वारा कोई व्यक्ति कर सकता है, मतलब कोई एनर्जी वो उस क्रिया को कर सकती है। बहुत मतलब बड़ा पॉइंट से आपने जवाब दिया और मुझे लगा कि ये चीज़ लोगों को समझ आ सकती है बड़ी आसानी से। अच्छा, तो ये मतलब पॉसिबल है? क्यों नहीं? सारा दिमाग का खेल है हमारे। शायद एक व्यक्ति को आँख पर पट्टी बांधकर उसे ये बोला गया कि आपको सांप से कटवा रहे हैं, और उसे फिर सिर्फ एक निडल चुभाई गई और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई सिर्फ निडल से। और जब देखा तो उसके शरीर से पॉइजन मिला। अब आप इसे कैसे क्लैरिफाई करेंगे? सारा दिमाग का मस्तिष्क ही बनाता है। ये मैंने तो थोड़ा और ध्यान में जाकर ये देखा है, सिर्फ ये एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसी में हमें चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं। जैसे आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, मेरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, यहाँ हम जो देख रहे हैं वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कुछ और है। ये फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती रहती है तभी हमें ये दिखता है। बड़ी डीप बातें हैं, नहीं? तो एंटिटीज़ के बारे में थोड़ी सी और बातें करना चाहता हूँ। आपने खुली आंखों से एंटिटीज़ को देखा है? वो यक्षिणी मैंने आपको बताई। एक यक्षिणी। एक बार की बात है, अभी गांव ग्वांड में ये बातें होती हैं, जैसे आप पहाड़ से हैं, बिल्कुल आप भी थोड़ा ये पता होगा कि हमारे नाना जी का एक घेर था जी, और हम अपने नाना जी के यहाँ रहने के लिए गए हुए थे उस समय में। तो नाना जी ने कहा भाई ये गाय को बच्चा होने वाला है, तो आप ज़रा यहाँ पे रात्रि में सो जाना घेर में। जी जी। तो मैंने नाना जी को बोला, नाना जी मैं नहीं सो सकता। अच्छा। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे पायल की आवाज़ आती थी और कोई स्त्री चलती हुई दिखती थी। आप अगर जानोगे तो इमली खेड़ा उत्तराखंड में एक गांव है, वहाँ पर एक हवेली है जहाँ पर पहले राजा का राज होता था। आज के समय में वो एक खंडर है और वहाँ से कुछ लोगों ने स्वर्ण की चीज़ें निकाली हैं, स्वर्ण की सिक्के निकाले हैं, चांदी के सिक्के निकाले हैं, ऐसे वहाँ के लोग बताते हैं। जी जी। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप कहते हो ना कि भूगत संपत्ति, तो भूगत संपत्तियाँ जो होती हैं तो वहाँ से निकली भी हैं। अच्छा। कुछ लोगों के घरों में से, मतलब वो जो घड़ा होता है कहते हैं ना जगह बदलता है, तो वो दबा हुआ था तो उस जगह से चेंज होकर कुछ लोगों के घर में भी निकल गया। अच्छा। और कुछ लोगों ने वहाँ पर सफाई करते हुए कोई दीवार गिरी और वहाँ से खुदाई करी, तो खुदाई के बाद वहाँ से सामान निकल गया। तो वहाँ पर उस समय में किसी का आक्रमण हुआ था, आक्रमण के टाइम पे कुछ लोगों को मार दिया गया था, तो वहाँ शायद किसी स्त्री को मारा हो। तो मुझे वो स्त्री वहाँ पर चलती हुई दिखती थी। मैं बच्चा था 8-9 वर्ष का, तो नाना जी को बोला, नाना जी मैं नहीं सोऊंगा वहाँ पर। तो नाना जी बोलते थे क्यों? मैंने नाना जी मुझे तो ऐसे ऐसे होता है। तो उस समय कौन विश्वास करता है इन बातों पर? तो मुझे ऐसी चीज़ें दिखती थी। लेकिन जब मैं साधना में आया तो आप भी अगर चंडी पाठ में पढ़ेंगे तो कुष्मांड भैरवादया नश्यंती दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते। जो भी व्यक्ति कवच का पाठ करके निकलता है तो कुष्मांड, भैरव, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं वो उसके हृदय में इस कवच को देखकर तत्काल ही नष्ट हो जाती है, ऐसा लिखा गया है। मैंने सुना है ये कि चंडी कवच अगर आप कर लो, हाँ जी हाँ जी, तो किसी की औकात नहीं है कि आपको कुछ भी कर दे। क्या ये सत्य है? सत्य है। तो अब ये सुनकर शायद आम ऑडियंस भी ये सोचेगी कि हमें भी जादू टोने से बचना है, हमें भी बुरी चीज़ों से बचना है, तो हम भी चंडी कवच कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा चंडी कवच के बारे में ये बता दीजिए कि देखो प्रॉपर विधान तो वो गुरु ही बताएगा, लेकिन आप थोड़ा ऑल ओवर बता दीजिए कि इसका विधान इस तरीके से होता है और जब
विधान सही से ना हो तो बैकफायर बचता है या साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी आप बता दीजिए, और ये क्यों ज़रूरी है ये भी बता दीजिए। 2 तरीके हैं करने के जी। या तो आप गुरु जी से पढ़ें, और यदि आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो चंडी कवच आराम से आप पढ़ सकते हैं। जी जी। नमस् चंडिका या श्री चंडी कवच से, इस प्रकार से वो संस्कृत शब्द हैं, उन शब्दों को अगर आप सही से उच्चारण करते हैं तो सही होगा। लेकिन अगर आप गलत उच्चारण कर देते हैं तो मैं आपको चंडी कवच से ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक जहाँ पे लिखा हुआ है भार्याम रक्षतु भैरवी, जो भैरवी देवी है मेरी भार्या अर्थात मेरी पत्नी की रक्षा करें। और अगर आपने यहाँ पे पढ़ दिया भार्याम भक्षतु भैरवी तो भैरवी देवी मेरी पत्नी को भक्षण कर जाए, खा जाए, तो यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये चीज़ें आपको गुरु से ही पढ़नी चाहिए अगर आप संस्कृत में करते हैं तो। और वैसे आप हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में करने के 2-3 तरीके मैं बताता हूँ। पहले जब आप उसे कवच को पढ़ें हिंदी में, तो आप मानसिक रूप से अपने उस शरीर का उस अंग का ध्यान कर लें। ऐसा नहीं कर सकते तो उस अंग का उस शरीर को आप टच कर लें हाथों से। ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक बेलपत्री ले लें, और उस बेलपत्री के द्वारा आप जहाँ जहाँ पर वो दिया गया है, जैसे अभी अगर हम बात करें कहाँ से शुरू, हाँ, प्राच्याम रक्षतु मामेंद्रिय आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वेतवारहि नैऋत्याम खड़ग धारणी, ऐसे 10 दिशाओं का कवच करके, और जिस जिस अंग पे बताया गया है उस मालाधरी ललाटे चे, जैसे मालाधरी देवी मेरी ललाट की रक्षा करे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बिल्व पत्र लें, बिल्व पत्र को मस्तक पर लगा दें। मालाधरी ललाटे चे भ्रुवो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा चे भ्रुवोर मध्य यम घंटा चे नासिके। इस प्रकार से आप उन अंगों का ध्यान करके वो लगा लें तो आपकी निश्चित रूप से रक्षा हो जाएगी। अभी आपने मंत्रों की बात की जी। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मंत्र काम कैसे करते हैं? आपने कहा कि मंत्रों को सही तरीके से बोलें, अगर उसमें कुछ एक त्रुटि आ जाए तो आपको बैकफायर बच सकता है। जी। लेकिन बड़ा बेसिक से बता दीजिए कि मंत्रों को पढ़ने से, मंत्रों को बोलने से ऐसा कैसे हो जाता है कि चीज़ें हमारे हित में या अहित में होना स्टार्ट हो जाती है? सबसे पहले तो अगर आप नवधा भक्ति करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ जब मंत्र जपा जाता है तो वो कार्य करता है। आप जिस चीज़ में पूरा विश्वास करके कोई कार्य करते हैं तो उसे मुझे नहीं लगता कोई चीज़ हटा सकती है। जब वो मंत्र उन चीज़ों के साथ जपे जाते हैं तब चीज़ें होती है, क्योंकि आपके अंदर ही सब है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, और मंत्रों के द्वारा उन चीज़ों को जगाया जाता है। ईश्वर पहले से आपके अंदर विराजमान है। जैसे आप देखते हो ना, एक ढोल है, एक ढोल पर एक चोट पड़ती है, ठीक है, डंडी की, तो जब डंडी की उस पर चोट पड़ती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। ऐसे ही जब मंत्रों की चोट आपके शरीर पर, आपकी उस कुंडलिनी शक्ति पर पड़ती है तो वो धीरे 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 जागृत होनी शुरू हो जाती है, और जब वो देवी जागृत हो जाती है वहाँ से, तब आपका कोई अहित कर ही नहीं सकता। तो ये मंत्रों के पीछे का रहस्य है। अलग अलग मंत्रों को अलग अलग ऋषियों ने देखा है। तो अगर अब हम बात करें, जैसे बगलामुखी माता का मंत्र है, श्री बगलामुखी मंत्र से नारायण ऋषि नारद ऋषि, तो ये जो ऋषि बताए गए हैं इनके, या जो छंद बताए गए हैं, इन्होंने साधना करते हुए ये कार्य किए हैं, तो इन ऋषियों का नाम लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी क्या इन ऋषि ने इन मंत्रों को बनाया है, क्या विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र को बनाया है? नहीं, ये मंत्र सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवती जो देवता थे उनके साथ ही उत्पन्न हुए थे। जैसे अगर हम बात करें माँ बगलामुखी के मंत्र की, तो जो आप मंत्र पढ़ते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो जो आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र तो भगवती के साथ ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन कालांतर में अनेकों ऋषियों ने उन्हें जब देखा तो उन्होंने पाया कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, तो उन ऋषियों का नाम उसमें बता दिया गया। ओके। जैसे आप देखते हो कि नारद ऋषि या नारायण ऋषि, तो जब भगवान नारायण ने उनका जाप किया तो वहाँ पे ऋषि नारायण हो गए, और जब भगवान नारद ने उनका जाप किया तो वहाँ पर नारद ऋषि हो गए। माता बगलामुखी का जैसे एक मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पद्म स्तंभे जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। इसमें क्या है, बगलामुखी जी से प्रार्थना की जा रही है कि आप सभी मेरे जो सभी दुश्मन हैं उनका नाश करें, छाती को स्तंभ करें,
छाती में स्तंभ गाड़ दे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जा रही है। तो मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि मंत्र तो ठीक है, ये बोल दिया, ये मंत्र कार्य कैसे करेगा? क्या ऑटोमेटिकली कार्य करेगा या इंसान सोच के किसी के लिए करेगा? मंत्रों पर आते हैं पहले। हाँ जी बिल्कुल। ओम, आपने बीज मंत्र बोला, बगला मुखी, सर्व दुष्टा नाम, सारे दुष्ट, वाचम मुखम, वाच मतलब जिह्वा, जिह्वा, मुख मतलब मुंह, पदम पैर, स्तंभ है उन्हें रोक दे, जिह्वाम कीलय, जिह्वा का कीलन कर दे, बुद्धिम विनाश है, बुद्धि का विनाश कर दे। ओम स्वाहा। मैं बीज मंत्र इसलिए नहीं बोला तो दीक्षा हो जाएगी उनकी। अच्छा, मैंने बोला कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, आपने अगर साधना नहीं करी या गुरु से प्राप्त नहीं किया तो आप बोल सकते हैं, लेकिन चलिए इसको मैं म्यूट कर दूंगा फिर थोड़ा सा। हमारे गुरु से प्राप्त है, और अगर हम ये यहाँ के चैनल के माध्यम से बोल देंगे और अगर किसी ने कर लिया तो उनकी एक प्रकार से मांत्रिक दीक्षा हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो हमारे शिष्य बन जाएंगे, और वो अगर कुछ गलत करेंगे तो उनकी वो चीज़ें हमारे ऊपर आने लग जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे मंत्र की, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ गाड़ दें मंत्र में, तो ये थोड़ा सा मैं इस एरर को ठीक करना चाहूँगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो शत्रु होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष खड़ा हुआ है, ये शत्रु है। जब आप साधना करेंगे तो उसमें बताया जाता है कि आप एक ऐसे काल पुरुष का ध्यान करें कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उस काल पुरुष के अंदर जा रही है, और उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये षड रिपु बताए गए हैं, 6 विकार बताए गए हैं, यही व्यक्ति के शत्रु होते हैं। अब जैसे आप कहीं पर, जैसे सपोज करो आप अपनी किसी बिजनेस डील के लिए कहीं पर जा रहे हैं और आपने वहाँ पर कोई चीज़ आवेश में, मतलब क्रोध में आकर बोल दी, तो हो गया गड़बड़। तो शत्रु कौन हुआ आपका? वहाँ पर आपका शत्रु क्रोध हुआ, वो टाइम शेड्यूल लग गया उसकी तरफ। हाँ, ठीक है। और आप कहीं पर ऐसे जा रहे हो और आपने किसी स्त्री को देखकर वहाँ पर काम जागृत हो गया और आपने वहाँ पर कुछ कमेंट पास कर दिया उस काम के आवेश में आके, तो वहाँ वो लड़की तो कर देगी अपना काम, आपको कुछ गलत कह सकती है, आपको मार सकती है, किसी व्यक्ति को मार सकती है जो ऐसा करेगा। तो वहाँ पर काम आपका शत्रु हुआ। एक्चुअली आपके शत्रु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हमारे जो शत्रु हैं मुख्य रूप से ये 6 विकार ही होते हैं, जो अनेकों जगहों पर हमारी मतलब अगेंस्ट कार्य करते हैं। तो बेसिकली हम इन विकारों को नष्ट करने के लिए हम ये सब बोलते हैं कि काम का मुख स्तंभन हो जाए, या इन 6 विकारों का मुख स्तंभन हो जाए, इनकी जिह्वा कील हो जाए। ऐसे एक सामान्य व्यक्ति जब करेगा तो उसे यही लगेगा कि एक व्यक्ति है और उसके साथ ये क्रियाएं हो जाए। लेकिन जब आप गुरु के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त करते हैं तो गुरु आपको ये सभी चीजें समझाते हैं कि हमेशा मन को शांत रखना है। आप जो भी आपके जरूरी नहीं है हमेशा मन को शांत रखें, मन तो शांत होता ही है। अब जैसे दुश्मनों को माफ कर दें, नहीं ऐसा भी नहीं है माफ करो, नहीं। जैसे इन सभी ऊर्जाओं का अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग है। जैसे कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, अब अगर हम उन पर क्रोध नहीं करेंगे तो हमारे तो देश पर कब्जा कर लेंगे ना। तो उस जगह क्रोध भी करना जरूरी है, लेकिन कहाँ पर क्या किया जाए, विवेक, ये विवेक शक्ति साधना से ही आती है, या आपके प्रारब्ध कर्मों से आती है। कुछ साधक मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें ठीक है माता रानी या कोई भी जो भी सिद्धियां उन्होंने की उसकी कृपा तो है ही है, साथ में बड़े घमंडी होते हैं। अब आपका जो स्वभाव मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं ना अगर घड़ा अगर भरा हो तो आवाज़ नहीं करता है, घड़े में अगर थोड़ा सा पानी या बाल्टी में थोड़ा सा पानी हो तो छल छल करता है। चलिए ये एक अलग मैटर है। मैंने अच्छे अच्छे साधक देखे जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी पावर्स मतलब मुझे लगा कि है, लेकिन उनमें मैंने घमंड देखा बहुत। घमंड ये कि हाँ ये करो, ऐसा है वैसा है, और अगर किसी से थोड़ी सी नीच भी ऊंच नीच हो जाए तो वो अपने ब्रह्मास्त्र स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे साधकों का क्या होता है? देखो 2 प्रकार के साधक माने गए हैं। एक साधक जो गृहस्थ में रहकर कार्य कर रहा है, और एक साधक जो गृहस्थ में नहीं है। सारे गृहस्थ वाले दिखते हैं मुझे आजकल। तो मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ जो गृहस्थी नहीं है। ओके। जैसे अघोरी साधक हो गए या सन्यासी साधक हो गए। तो अगर ये एक प्रकार से क्रोध करें तो चल जाएगा, क्योंकि इनका कोई पीछे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
गृहस्थ में रहकर क्रोध करता है या गृहस्थ में रहकर इन सभी चीज़ों के वश में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी साधना अधूरी है। ओके, कहीं ना कहीं उनकी साधना अधूरी है। क्योंकि कई बार कुछ साधक या कुछ तांत्रिक लोग आम लोगों के पीछे भी पड़ जाते हैं कि कुछ मान लो चलते फिरते किसी से थोड़ा बहुत बहस हो गई, तो अब वो तो बेचारा एक न्यूट्रल इंसान है जिसने सीधी साधना दूर दूर तक कुछ नहीं है, हो गई तो पड़ जाएंगे पीछे। और ऐसा मैंने काफ़ी सुनने में आया है ये मुझे ये कि यार कोई तांत्रिक मेरे पीछे पड़ गया। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पर भी ना। एक तो आप मानसिक रूप से उन्हें बली मानते हैं कि वो तांत्रिक है, उसके पास ये है और वो है, ये कर देगा या वो कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो उस भगवती का अंश है। ठीक है, तो भगवान खुद कह रहे हैं ना कि तुम मेरा अंश है। तो जब तुम मेरा अंश है, तुझे कोई क्या कर सकता है बताओ? आप समुद्र में लाठी मारो, आप समुद्र में कुछ भी करो, काटो कुटो, कुछ भी करो, नहीं। भगवान कृष्ण जी ने लिखा हुआ है ना साफ साफ गीता में, नयनम छिद्रंती शस्त्राणाम नयनम दहति पावकः। तो मुझे शस्त्र काट सकते हैं ना, मुझे अग्नि जला सकते हैं ना, वायु सुखा सकते हैं। तो आप अपने आप को इस प्रकार से मानो तो कोई तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक आपके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। बेवजह किसी को डरने की भी आवश्यकता। देखो, प्रकृति सबकी माता है, आपकी मेरी सबकी है। कोई उनकी पूजा करे या ना करे, वो तो सबका भला करेगी। जी जी जी, ठीक है जी जी। वो तो सबको वायु भी दे रही है, वो सबको जल भी दे रही है, वो सबको सूर्य का प्रकाश भी दे रही है। वो तो नहीं कोई भेदभाव कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो माता है, भले ही हम उनकी पूजा करें या ना करें। अब कुछ आप ये देखो, दूसरे देशों में सूर्य वहां पर भी उग रहा है, सूर्य यहाँ पर भी उग रहा है। हम भले ही उनकी सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रकृति कोई भेदभाव नहीं कर रही ना। तो ऐसे ही कोई तांत्रिक हो या ना हो, कोई उनका पूजा करने वाला हो या ना हो, भगवती सब पर विशेष मतलब समान रूप से कृपा करती है। जी जी। वो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करते हैं या नहीं करते, वो अपने पर्सनल आनंद का एक विषय है। साधना आज के समय में साधना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार दे दिए गए, लेकिन साधना जो है वो आनंद का विषय है। आनंद का विषय है, वो क्रिया का विषय है ही नहीं। ओके, बहुत बखूबी से आपने इसका आंसर दिया और मेरे साथ साथ ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। और आज तो मैं ये भी भूल गया हूँ कि पॉडकास्ट भी हो रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना नॉलेज और कैसे गेन करूँ, बट ठीक है। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हम जो भी हम समझ रहे हैं वो ऑडियंस को भी समझ आए सारी चीज़ें। तो डीप बातें हो रही है, अगर ऑडियंस को मुझे तो लगता है मैक्सिमम ऑडियंस को समझ आ रही होगी, बट कोशिश करूँगा मैं कि ऊपर से बातें ना हो, क्योंकि ऊपर से यूट्यूब में भरा पड़ा है हर चीज़। डेप्थ में बातें, डीप में बातें आपको भी बेनिफिट देगी और कहीं ना कहीं हमें भी बेनिफिट देगी। अब एक हमारा सबसे हॉट टॉपिक है शराब। मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स छपे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने आर्टिकल लिखे हैं और अपनी अपनी परिभाषाएं सबने दी है। बेसिकली क्या शराब पीना पाप है या वो एक स्वर्ग का द्वार है? देखिए, शराब आपने जो शब्द प्रयोग किया है मैं उसे थोड़ा सा बदल देता हूँ। प्लीज प्लीज। सूरा, मदिरा, वारुणी और सोमरस, ये चार चीजें हैं। सोमरस जो है वो औषधियों को मिलाकर या औषधियों को किसी प्रकार से बनाकर उसकी एक प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं। उसमें थोड़ी मादकता हो सकती है, मतलब जिसे आप नशा बोलते हैं, हमारे यहाँ मतलब शास्त्रों में मादकता बोलते हैं। जी जी जी। ठीक है। उसके बाद आती है वारुणी। यही मदिरा को वारुणी भी बोला जाता है। एक होती है मदिरा। ठीक है। तो जब समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र मंथन में से अत्यंत आवश्यक एक रत्न निकला जिसे हम वारुणी के नाम से जानते हैं। ओके। तो एक्चुअली वारुणी का मतलब यह है कि जो आपके शरीर के तरंगे हैं उन्हें थोड़ा सा बढ़ा देती है, आपकी शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो दो प्रकार के लोग बताए गए हैं, सात्विक और तामसिक। तो सात्विक लोग देवता कहलाते हैं और तामसिक लोग राक्षस कहलाते हैं। तो गुणों की प्रधानता है जी। तो सात्विक लोग रिसर्च का कार्य करते हैं और तामसिक लोग युद्ध का कार्य करते हैं। तो अगर देखा जाए तो अपनी अपनी जगह दोनों सही है, मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा यहाँ पर। ठीक है। लेकिन अब जैसे सामान्य लोग बैठे हुए हैं, अगर हम यहाँ युद्ध करने लग जाएं, ठीक है, तो ये सही नहीं है। लेकिन युद्ध की भी आवश्यकता है, लेकिन हर जगह युद्ध की आवश्यकता नहीं है।
Yes, right. ज्ञान की भी आवश्यकता है, लेकिन हर जगह ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम बॉर्डर पे जाके ज्ञान देने लग जाएं, अरे नहीं तुम ऐसे मत करो ऐसे मत करो, तो वहाँ बच नहीं, आपकी रक्षा नहीं हो सकती। तो वहाँ क्रोध करना आवश्यक है। और अगर मैं यहाँ पे युद्ध करने लग जाऊँ तो, लेकिन यहाँ युद्ध का कोई कार्य ही नहीं है, यहाँ बात ही ज्ञान की हो रही है। तो अलग अलग विषयों में अलग अलग ऊर्जा को प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही उस समय वरुण देव के लिए होता है। जल को ही ये रूपांतरित किया गया है और इसे वारुणी बोला गया है, मदिरा बोला गया है। तो यहाँ पर ये एक औषधीय रूप में प्रयोग की जा रही थी, लेकिन जब लोगों ने इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रयोग कर दिया तो सबसे पहले तो वहीं पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सभी राक्षसों को पिला दिया और उन्हें वो दे दिया। ये सभी कहानी आप जानते हैं। देवताओं को अमृत दे दिया और दैत्यों को वारुणी पिला दी। ठीक है, मदिरा पिला दी। तो उनका मद हट गया और वो अमृत नहीं पी पाए उस कारण से। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया था, तो ये शापित हो गई वारुणी। उसके बाद यह मदिरा का पान करके ही कृष्ण जी के पूरे वंश का अंत हुआ। कैसे, ये थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा मैं ऊपर से बताता हूँ। हाँ। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण के बेटे सांब को कि तुम्हें बच्चा पैदा होगा। ठीक है, वो मूसल उनके यहाँ से पैदा हुआ। हाँ। कृष्ण जी ने सोचा कि ये मूसल है तो इसका अंत करें किसी प्रकार से। उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालने के बाद वो कहीं से उसे काट के डाला था। अच्छा। लेकिन वो काट के जब उन्होंने डाला तो वो बहकर द्वारिका की तरफ ही आ गया और द्वारिका में वो एक घास बन गई उसका कुछ नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वो घास बनी। तो एक बार एक पूरा समुदाय यादवों का, कृष्ण जी के वंशों का पूरा समुदाय शराब पीकर मद हो गया और उन्होंने वहीं वो जो घास थी उसे उखाड़ा डंडे की तरह और आपस में लड़कर उससे मर गए। तो एक जगह पर ये कृष्ण जी के क्या बोलते हैं, कृष्ण जी का वंश भी शराब से नष्ट हुआ। एक जगह पे दैत्यों ने जब वो कर दिया था तो भगवान शुक्राचार्य जी ने भी ये श्राप दे दिया था। तो इस प्रकार से शराब जो है कलयुग में एक प्रकार से श्रापित हो गई। तो लेकिन लोग ये श्रापित शराब ही या श्रापित मदिरा का ही पान कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर 99% इसके गलत इफेक्ट आते हैं। शराब बेसिकली आपने कहा कि शापित है, श्रापित है। तो क्या इस शापित को हटाकर अगर पिए, ये ऐसा पॉसिबल है क्या, या शाप को हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? देखो, पहले हम मार्ग अपना चुन लें कि हमारा साधना का मार्ग कौन सा है। हमारा साधना का मार्ग ऊर्जावान वाला है, युद्ध वाला है, या हमारा साधना का मार्ग ज्ञान वाला है। यदि हमारा साधना का मार्ग ज्ञान वाला है तो हमारे लिए ये उचित नहीं है। लेकिन अगर हमारा साधना का मार्ग ऊर्जा वाला है, ठीक है, जिसमें हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसमें ये यूज़ हो सकता है। जैसे आप पंच मकारों का आपने सुना होगा। जी। तो पंच मकार में एक मकार मदिरा भी है। मत्स्य, मदिरा, मैथुन और मुद्रा और मांस इसमें बताया गया है। तो इसमें मदिरा है। तो उस जगह पर पूजा में भी प्रयोग होती है। अगर हम सोम कलश की स्थापना करते हैं, पूजा में ही देवी की पूजा में स्थापना होती है कलश की, जिसे हम सोम कलश बोलते हैं और सुरा कलश भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो उस स्थापना में मदिरा डाली जाती है और उसका पान भी किया जाता है, लेकिन उसे शाप विमुक्त करके किया जाता है। जैसे मेरे पास ये पुस्तक रखी हुई है, यहाँ पर मंत्र दिया गया है श्राप विमुक्त करने का, कि अगर ऑडियंस चाहे तो शराब पीने से पहले अगर ये मंत्र जाप करे तो क्या उनकी जो शराब है, मदिरा है, वो शाप मुक्त हो सकती है? देखिए, सभी लोगों के लिए नहीं है। ओके। ठीक है, कि आप ऐसे ही उठें और श्राप विमुक्त करें और आपका कार्य हो गया। ये आपको पहले उस चीज को प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे हम सामान्य रूप से साधना करते हैं तो वो वैष्णव साधना कहलाती है। जी। फिर वहां से ज्ञान की तरफ उठते हैं तो वो शैव साधना कहलाती है। फिर उससे और ऊपर उठते हैं तो कौलिक बोलते हैं ना, जो काली की पूजा करते हैं। जी। यहाँ पे पंचमकारों का कौल, या हम उन्हें कह सकते हैं शाक्त उपासक। ठीक है, तो वो उससे ऊपर के साधक होते हैं। फिर एक साधना होती है वीर उपासना, जिनमें ये सभी अघोर आ जाते हैं। फिर इससे ऊपर की उपासना होती है दिव्य साधक। उस साधना में व्यक्ति गायब हो सकता है,
मन के अनुसार चल सकता है, अपने शरीर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये पॉसिबल है आज के समय में भी? जी, यदि आप ये ऐसा कर सकते हैं तो तब आपके लिए मंत्र बताया गया है। देखिए कितना अच्छा बताया गया है कि वेदानाम प्रणवो बीजम ब्रह्मानंदमयम यति तेन सत्येन मे देवी ब्रह्म हत्या विपोहतु। जो बिना शाप विमुक्त किए इस मदिरा का पान करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा बताया गया है। और इसके शाप विमुक्त करने के लिए शुक्र का शाप विमोचन अलग दिया है, ब्रह्म का शाप विमोचन अलग दिया है, रुद्र का शाप विमोचन अलग दिया है, कृष्ण जी का शाप विमोचन अलग दिया है। उसके बाद भी ऋषि दत्तात्रेय ने भी मदिरा को श्राप दिया हुआ है, इतने लोगों ने। तो एक छोटा सा मैं आपको मंत्र बता देता हूँ शुक्र शाप विमोचन का। ह्रीं क्लीं ह्रीं ऐं अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी क्लीं अमृतं स्त्रावय स्त्रावय ह्रीं भार्गव शाप विमोचय ज्ञानं देहि सिद्धि सामर्थ्यं दह दह महाखेचरी मुद्रां प्रकटय प्रकटय अस्त्राय फट स्वाहा। इसे अमृत बताया गया है और सभी प्रकार की ज्ञान और सिद्धि देने वाली बताया गया है। किसे? मदिरा को। ओके। लेकिन अगर ये सही तरीके से प्रयोग की जाए और खेचरी मुद्रा का ज्ञान भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो यदि आप मेरी वीडियोस में जाके देखेंगे तो मैंने 10 मुद्राएं बताई हुई है उसमें, तो उसमें खेचरी मुद्रा भी मैंने बनाकर दिखाई हुई है। तो इस प्रकार से यदि कोई खेचरी मुद्रा तो हमारे खेचरी मुद्रा कौन सी मुद्रा हुई, ऐसे थोड़ा सा बताइए मुझे। खेचरी मुद्रा अलग अलग प्रकार से बताते हैं लोग। तो जीभ वाली वो? हाँ, जीभ वाली भी होती है, वो तो बड़ी भयंकर लगती है मुझे। मतलब ठीक है, एक जैसे हम यहाँ से ये योनि मुद्रा बनाते हैं, तो ये तो हो गई योनि मुद्रा, या इसे महायोनि मुद्रा भी बोलते हैं। और जब इन हाथों को ऐसे घुमाकर, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को खेचरी मुद्रा बनानी बता देता हूँ। ये हाथों को घुमाकर यहाँ पर योनि मुद्रा का निर्माण करते हैं, तो ये हो गई खेचरी मुद्रा। जरूरी नहीं है कि खेचरी मुद्रा सिर्फ जीभ को घुमाकर ही बनाई जाती है, ये यहाँ पर भी खेचरी मुद्रा बना सकते हैं। मुद्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं, और भी मुद्राओं के बारे में जानेंगे, लेकिन मेरे 2 सवाल है। मुद्राएं जीवन में क्यों आवश्यक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आम लोग अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए मुद्राएं यूज कर सकते हैं या नहीं? सबसे पहले तो आपको अपना मार्ग चुनना पड़ेगा। यदि आप वैष्णव मार्ग में हैं तो वैष्णव की जो शक्ति है, वैष्णवी, जिसे हम महालक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। जी। तो सभी मुद्राओं में सबसे कॉमन मुद्रा ये योनि मुद्रा है। ये तो आपको बनानी सीख ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन मुद्रा है। ये आप ऐसी उंगलियों को उठाइए, ये उंगलियों को बाहर कीजिए, इनसे ये वाली उंगलियों को पकड़िए और ये ऐसे, हाँ, ये इन्हें बाहर निकालिए, ऐसे हो गई। ऐसे ये बनाने को चाहिए। ये अच्छा, ये कनिष्ठिका उंगली, जिसे हम सबसे छोटे वाली उंगली बोलते हैं, इसे बाहर ऊपर उठा लिया ऐसे। और ये जो सूर्य उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली बोलते हैं, इसे ऐसे बाहर निकाल लिया। अब ये जो मध्यमा उंगली है, इन दोनों को ऊपर उठा लिया। अब ये इंडेक्स फिंगर से इसे पकड़ा और ये इंडेक्स फिंगर से इसे पकड़ा, और ये बन गई आपकी योनि मुद्रा। ये महाराज जी ने भी बना ली है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ये आप यहाँ के माध्यम से देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से। ये जो मुद्रा है योनि मुद्रा, ये योनि मुद्रा सभी देवियों की पूजन में अति आवश्यक है। इससे आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। 2 प्रकार से प्रयोग होती है, एक आपके चक्रों को जागृत करने के लिए, और एक क्योंकि हर एक देवी देवता का अपना एक अलग साइन होता है। तो जब हम उन साइंस के द्वारा उन्हें ये मुद्राएं दिखाते हैं तो उन्हें हाँ लगता है कि ये कार्य कर रहा है। जैसे आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो एक वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो वो आपको इशारा कर देते हैं कि ऐसे बंद है, ऐसे छूटा है, या जब 6 लगता है तो वो ऐसे करते हैं, और जब आउट होता है तो ऐसे करते हैं। तो ये साइन लैंग्वेज है। तो साइन लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हुए इन मुद्राओं को प्रयोग किया जाता है साधना में। और आम लोगों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, वो मुद्राओं का कैसे उपयोग करें। जैसे आप सभी लोग पूजा करते हैं तो भगवान के आवाहन के लिए एक मुद्रा बनती है, ऐसे दोनों हाथ सामने करें तो ये आवाहनी मुद्रा बन जाती है। और भगवान को वहाँ पर रोकने के लिए एक मुद्रा बनती है, इस प्रकार से ये स्थापना मुद्रा बन जाती है। और ये मुद्रा तो आप सभी जानते ही है, ये नमस्कार मुद्रा होती है।
तो ये सामान्य मुद्रा है, अति आवश्यक है। जब भी आप घर में पूजा करते हैं तो ये आवाहनी मुद्रा और स्थापना मुद्रा अब जरूर प्रयोग करें पूजा में। क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन संभव है, किसी और ग्रह में? मल्टीवर्स हो गया है तो एवेंजर्स का जो इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पर बताया गया है। जैसे आप अगर एक कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में बताया गया है कि एक व्यक्ति थे, वो गए भगवान ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना है और वर आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लगता कि जो उसके अनुकूल वर हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बेटी से शादी कर सकता है, वो है बलराम जी। तो आप जाइए और बलराम जी से विवाह कीजिए। तो जाने लगे। उन्होंने कहा पृथ्वी पर ये कल्प चल रहा है, ये समय चल रहा है, आपके सिर्फ यहाँ आने से आपके एक दिन लगाए, लेकिन पृथ्वी पर 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ओके। तो अलग अलग जगहों पर समय अलग है। अब जैसे देखते हैं ना, ये पृथ्वी है, यदि आप इस पृथ्वी से दूसरे इस सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल में जाते हैं, गैलेक्सी में जाते हैं, तो वहाँ का टाइम अलग होता है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी अगर कहीं जाते हैं, देखिए लाइट की स्पीड का मतलब है कि जो आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म आत्मा विराजमान है, वो भी एक लाइट के रूप में है। तो पहले लोग परकाया प्रवेश साधना जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, जिनके मतलब क्रम में हम भी दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जिसके समुदाय में। जी। तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी को ये विद्या आती थी कि वो दूसरे के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करा लेते थे। जी। शायद आज भी कुछ जगह पर संभव हो, ये पता नहीं, लेकिन उस समय में आदि गुरु शंकराचार्य ये कर लेते थे। तो उस समय ऋषि मुनि क्या करते थे कि अपने शरीर में से आत्मा को प्रकाश के रूप में निकालकर प्रकाश के ही गति से ब्रह्मांड में घूम लेते थे। तो अलग अलग जगहों पर समय अलग रूप में हो जाता है। तो हम इसे कैसे जानते हैं? जैसे बताया गया है कि पृथ्वी के 100 वर्ष इंद्र का एक दिन, इंद्र के 100 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष रुद्र का एक दिन, और रुद्र के 100 वर्ष विष्णु जी का एक दिन, और विष्णु जी के 100 वर्ष भगवती का एक पलक को उठाना और झपकना। ऐसे बताए। अब मैं आपको इसे एनर्जीज में बताता हूँ। जैसे आप अभी यहाँ पे मृत्युलोक में रह रहे हैं, अगर आप यहाँ से दूसरे मतलब आप गैलेक्सी में जाते हैं, तो गैलेक्सी के अगर हम मान लें कि गैलेक्सी का जो एनर्जी है वो ब्रह्मा जी हैं, तो अगर आप गैलेक्सी में जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ के 100 वर्ष मिलाकर वहाँ का एक दिन बनेगा। अब जब उस गैलेक्सी से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ का एक दिन मतलब वहाँ के 100 वर्ष मिलाकर जब उससे बाहर जाएंगे, उसकी एंटिटी में जिस बिंदु की वो परिक्रमा कर रही हैं सभी गैलेक्सीज, ठीक है, तो उसका क्या बैठेगा? एक दिन। और वो बिंदु जिस बिंदु की परिक्रमा कर रहा है तो उसका वहाँ के 100 वर्ष उसका एक दिन। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में इन्हें रुद्र, विष्णु और इसका नाम दिया गया है। बहुत डीप है, नहीं? समझने लगे तो बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य है। मतलब हमारे शास्त्रों में देवताओं का नाम देकर समय को बताया गया है, लेकिन आज लोग कहते हैं कि ये साइंस ने बताया है। तो चलिए गुरुजी, आगे बढ़ने से पहले अब समय हो चुका है हमारा भी, लेकिन एक मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने बहुत सारे केस सॉल्व किए हो, और उनमें से कुछ अभी तक का भयंकर सा केस आपको लगा हो कि ये सबसे खतरनाक था और सॉल्व जब हुआ तो सब ठीक हो गया, कुछ ऐसा बता दीजिए। मैं अपने ऑफिस पर ही बैठा हुआ था, जैसे आमने सामने हम बैठे हुए हैं, तो एक लड़का था, नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार की एंटिटीज़ आ जाती थी। उनके परिवार में ही है वो चीज़, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में, ऐसे स्विच होती रहती थी। जी। तो वो मेरे सामने आया और वो वहाँ पर खेल गया। उस टाइम पे और लोग भी, उस टाइम पे मैं टीचिंग करता था एक्चुअली, तो बच्चे पढ़ रहे थे और वो बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ था। तो उसमें वो चीज़ आई, तो जब वो बोलने लगा, खेलने लगा वहाँ पर, तो सभी बच्चे डर गए। मैंने उन बच्चों को बोला, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब जब ऐसी एनर्जीज आती है, तोड़ फोड़ करना, किसी को मारना, पीटना,
या ऐसी स्थिति पैदा हो जाना कि जो हम संभाल ना पाए। जी जी। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो एक्स्ट्रा लोग हैं उन्हें हटा देना चाहिए। तो फिर वो मुझे बोलने लगी, मैं देवी हूँ। सबसे पहले तो वो ये बोला कि मैं देवी हूँ, तूने मेरी आराधना बहुत प्रकार से करी है, लेकिन तू दुखी है, तू ऐसे है, तू वैसे है, तू ये है, तू वो है। मैंने कहा देवी जब आप हो तो आपको सब कुछ पता होगा, तो मुझे आप मध्यम चरित्र के 5वें अध्याय का एक श्लोक सुना दें। ओके, वो शरीर में आई हुई एंटिटी थी जिनसे आप बात कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा अब ये मुझे श्लोक सुना दें। तब उसने बात घुमा दी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। मैंने कहा तू जो है ना वो रह, नहीं तो भी यहीं तुझे भस्म कर दूंगा। तो आपने अगर धारी देवी का नाम सुना होगा, मैंने कहा अभी मैं धारी देवी को यहीं पे बुलाता हूँ, रुक तू। तो मैंने धारी देवी माता का ध्यान किया और वो मंत्र पढ़कर जो उसके ऊपर जल का छींटा मारा तो वहीं गायब हो गई। तो ये जो एनर्जीज होती हैं, अपने आप को कोई हनुमान बताता है, कोई काली बताता है, और कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, बेसिकली ये नहीं होती। ये एनर्जीज हमारे आसपास की ही होती हैं, जिन्हें 50-100 वर्ष हो गए हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन वो कोई और रूप धारण कर लेती हैं। छल कर सकती है। हाँ, मतलब शक्ति छल कर सकती हैं, झूठ बोलती हैं। मुझे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल माइंड में आ रहा है। आपने बुराड़ी कांड के बारे में सुना है, दिल्ली में जो हुआ था? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये हुआ था ऐसा कि एक साथ 11 लोगों ने फांसी लगाई थी। ओके, अब उसमें ये रिसर्च हुई, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री तक बनी हुई है कि उनके जो दादाजी आते थे, पितर थे उनके, उन्होंने वो सपने में आते थे किसी एक मर्द के, वो उनको गाइड करते थे कि ऐसा करो वैसा करो, तुम्हें पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा, बीच में उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। लेकिन एक समय में उन्होंने ये कहा कि आप लोग सारे, भाई उसमें छोटे छोटे बच्चे, 11 में छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ एक 80 साल की लेडी, उसके पति, ऐसा पूरा परिवार था। तो लास्ट में ये हुआ, उन्होंने पूरा पूजा पाजा करके कुछ भी करके अपने आप को, मैं शब्द यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो यूट्यूब बैन कर देता उस वर्ड को ना, अपने आप को उन्होंने ये कर दिया और मार दिया। ये सबसे बड़ा कांड हुआ था पूरे दिल्ली में। और आज तक ये रहस्यमयी है कि कैसे कोई एंटिटी, उनके पितर आए, उनके दादाजी आए, जो उनको गाइड करते रहती थी कि ऐसा ऐसा करो। तो बेसिकली ये आपकी नज़र में ऐसा क्या हुआ होगा इसमें? देखो, यहाँ पे मैं छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं मरा किसी का ना सगा। तो जो मरा हुआ व्यक्ति होता है वो किसी का भी सगा नहीं होता, पहली बात। क्योंकि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो मुक्त हो जाएगा, और जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो वो प्रेत लोक में भटकता रहेगा। जो प्रेत लोक में भटकता रहेगा वो प्रेत बन चुका। प्रेत आपका क्या अच्छा करेगा? आजकल क्या होता है, कुछ लोग अपने पितरों के लिए कुछ सामान रखते हैं, या हम लोग भी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ सामान रखते हैं। प्रेत आते हैं और उनका वो पुण्य लेकर चले जाते हैं, अगर वो सही तरीके से पूजा नहीं करते। 99% जितने लोग आज के समय में पूजा कर रहे हैं, उनका पुण्य, उनका भोग ये प्रेत ही भक्षण कर रहे हैं। ओके। तो ये लोग जब इन लोगों की पूजा गलत ट्रैक पर चलती है तो ये प्रेत लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये उस भोग को प्राप्त कर कर बलि होना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब ये बलि हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरी नज़र में इस प्रकार का हो सकता है, उनका पितृ भी हो, या हो सकता था कोई और एंटिटी हो जिसे हम प्रेत का नाम देते हैं। वो प्रेत बलि हुआ हो और उसने उन्हें सबको कर लिया हो। अब जब वो मरेंगे ना तो वो भी प्रेत बने होंगे, उस प्रेत की पावर और बढ़ गई होगी। अब उसमें जो डायरी मिली उसमें ये लिखा गया था कि आप लोग, उसमें प्रॉपर हाथ बंधे छोटे छोटे बच्चों के, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इसमें ना, चलो मैं ये देख लेता हूँ। बुराड़ी कांड, हाथ बांधे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का और लेडी का पूरा प्रॉपर ये किया है, और किसी के फ़ोन के वायर से और लटके हुए हैं बेसिकली। अब उसमें ये देखिए गुरुजी, ये पूरा परिवार था, ठीक है, ये पूरा सब परिवार ने वो कर दिया था। तो ये देखिए प्रॉपर बांधे हुए हैं सारे। तो इसमें उनके साथ ये डील थी कि मैं तुमको बचाने आ जाऊंगा, तुम नहीं मरोगे, इसके बाद जो भी होगा तुम ये करो, पूरा प्रावधान, पूजा, नारियल, नींबू, सब कुछ, बड़ा कुछ था।
तो मैं आ जाऊँ तुमको बचाने आ जाऊँ, ये ऐसा स्वप्न में आता था जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका। हाँ, यही करते हैं ना प्रेत। ये अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को प्रयोग करके उन्हें ऐसी मृत्यु दिलवाते हैं जो उनकी पावर बढ़े प्रेतों की। जब ये लोग अकाल मृत्यु को, कोई भी व्यक्ति जब अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसने पुण्य नहीं किए होते, तो वो कहीं ना कहीं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। और प्रेत योनि वो योनि होती है ना तो ऊपर का लोक और ना नीचे का लोक, बीच में ना तो पृथ्वी होती हो और ना ही वो स्वर्ग और नरक होता है, वो बीच का होता है। वहीं पर वो आत्माएं घूमती रहती हैं जब तक कि उनकी आयु पूरी ना हो या जब तक कि उनके कर्म नष्ट ना हो। सपोज करो कोई एक XYZ व्यक्ति है, उसकी आयु ब्रह्मा जी ने या चित्रगुप्त जी ने, लोग कहते हैं ब्रह्मा आयु लिखते हैं लेकिन चित्रगुप्त लिखते हैं, तो उन्होंने उनकी आयु 50 वर्ष लिख दी। जी। ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण उसकी मृत्यु 12 या 15 वर्ष में हो गई। अब 35 वर्ष तक वो प्रेत योनि लेकर ऐसे ही भटकता रहेगा। और जब वो भटकता है, सबसे पहले वो लोग अपने परिवार के पास आते हैं जहाँ से उनकी मृत्यु होती है, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं होता परिवार के लिए। कभी कभी कुछ बातें वो अच्छी बता देता है क्योंकि वो उनके पहले से घूम रहा है, उनके ऊपर घूम रहा है, तो उसे पता है कि क्या कैसे चल रहा है, तो वो उन्हें आकर कुछ बातें बता भी देता है। यहाँ तक कि सट्टे का नंबर भी बता देता है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर लोग इन्हें सिद्ध कर लेते हैं तो प्रेतों को जी। इन द एंड क्या होता है, वो अपने लाभ के लिए उन लोगों को मरवा देते हैं और वो फिर उनका साथ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये चीजें कभी नहीं छोड़ती। जो षड रिपु हैं, 6 विकार हैं, ये प्रेत योनि में भी अधिक हो जाते हैं, कम नहीं होते। तो ये अपने उनका साथ पाने के लिए उन्हें ये शरीर छुड़वा देते हैं और फिर वो ना ऊपर के ना नीचे के, वो प्रेत ही बन के रह जाते हैं। और किसी किसी के घर में तो ऐसा होता है, अकाल मृत्यु हुई, वो प्रेत बना, प्रेत बनने के बाद अब वो जो भी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उन्हें लगता है कि भगवान प्राप्त कर रहे हैं। वो भगवान नहीं प्राप्त कर रहे, वो प्रेत को जा रहा है, वो बलि हो रहा है। और वो फिर धीरे धीरे उनके घर में अकाल मृत्यु होने लग जाती है। अभी मैं रिसेंटली एक कुंडली देख रहा था, तो मैंने देखा कुंडली में एक योग था उनके घर में लगभग 15 लोग एक ही जगह पर जल के मरे थे और लगातार 50 वर्ष के अंतराल में पूरा का पूरा परिवार जो है नष्ट हो गया जलकर। अभी एक बच्ची और पिताजी सिर्फ वो बचे हुए हैं। ये मुंबई का कांड है। क्या कारण था इसका? यही प्रेत जो इस योनि को प्राप्त होते हैं। वहाँ कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं ना, प्रेत को पूजोगे प्रेत बनोगे, देवताओं के पूजोगे तो देवलोक को प्राप्त होगे, और मुझे पूजोगे तो मैं बन जाओगे। तो जो जिस प्रकार के देवी देवता को पूजता है वो उसी के लोक को और उसके गुणों को प्राप्त होता है। आपने चंडी कवच में लास्ट में आता है, दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येश्वर पराजितः। जो इस कवच का पाठ करता रहता है उसे देवी की कला प्राप्त हो जाती है। तो देवी की कला का मतलब है देवी के गुण आने लग जाते हैं। बहुत डीप आज बातें हो रही है हमारी, और मुझे लगता है कुछ आगे सेकंड पार्ट के लिए भी रखना चाहिए हमें। जी, थैंक यू सो मच, आप आए, इतना समय आपने दिया, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। बहुत सारी डेप्थ में बातें हुई है आज। मुझे लगता है आज से पहले किसी पॉडकास्ट में इतना डेप्थ में बातें नहीं हो पाई। तो अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ बातें छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पूछना भूल गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आना चाहें नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे गुरुजी तो आ सकते हैं। उस समय हम आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपके अंदर कुछ बातें रह गई है, उनको हम ज़रूर पूछेंगे और बातें हम गुरुजी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सही चीज़ों को शेयर करना ज्ञान ही बढ़ाता है। और बाकी तो चीज़ें आप शेयर करते रहते हो, रील भेज दिया, गाने भेज दिए, लव रिलेशन सब कुछ भेज दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो ज्ञान की बातें इसको शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके शेयर करने वाले को भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। और कई बार तो ऐसा होता है कुछ चीज़ें पता ना हो तो पता लग जाए तो दिमाग एकदम से खुल जाता है। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ सवाल है या आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड, तंत्र से रिलेटेड, किसी भी तरह की अगर आप
क्वेश्चन है आपके मन में तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक होगा, इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक होगा, और अगर गुरुजी चाहें तो उनका जो संपर्क नंबर है वो भी हम वहाँ पर डाल देंगे। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको भी फॉलो कीजिए, और उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आखिर में हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनको वो फॉलो करें? लास्ट और अंतिम संदेश तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमें आपसे के पास दोबारा भी आना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जो आपके गुरु आपको जो मार्ग दिखा दे वही मार्ग आपके लिए सही है, लेकिन गुरु का चयन थोड़ा कठिन कार्य है। देखिए, जो भी जिस भी प्रकार के व्यक्ति को आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले उसका परीक्षण करें, देखें कि उसमें कोई गुण दोष तो नहीं है। यदि आपको लगता है कि हाँ अब ये व्यक्ति हमारे गुरु बनने लायक हैं तो आप उन्हें गुरु बनाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, और फिर इस साधना के मार्ग पर या पूजा के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़िए। क्योंकि ये भगवती तो किसी ना किसी रूप में आपको अपना पुत्र मानती है, आपको ही उस भगवती को अपनी माता मानना है, और वो आप कैसे मानते हैं ये आप पर निर्भर करता है। श्री मात्रे नमः। तो दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और जो नए आए हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये बता दूं, हमारे पॉडकास्ट में, हमारे चैनल में वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम खुद में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और पूरे देश में एक स्पिरिचुअलिटी की लहर भी फैलाना चाहते हैं। जो नास्तिक हो गए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक दिया जलाना चाहते हैं। तो हमारी एक जर्नी है, आप हमारा जर्नी में हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की धमाकेदार वीडियो आपके पास आती रहेगी। इस वीडियो को दबा के शेयर करें, और कुछ एम चलो मैं कर देता हूँ, 10,000 लाइक का एम कर देता हूँ। 10,000 लाइक अगर आ गए इस वीडियो में तो हम कुछ बड़ा करेंगे, वो एक सरप्राइज होगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय बिजली महादेव, जय महाराज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी, जय हो।